सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। त्या काल जे आपण आलो होतो तो चेष्टा इथपर्यंत प्रकरण होतं. वेगप्रवर्तनैः असा पुढचा शब्द आहे आणि तो एकच रेकॉर्ड आहे. प्रवर्तनस्य वेगानां प्रवृत्ते वेगानां वातः एवढं एकच आहे. आणि मग बाकी प्रवृत्ते शब्दसहिताया पुरुषस्य दृष्टिः स्रोतसा पुरुषवस्य शरीरात अधाबस्ति द्रव्यस्य भयम वगैरे असणारे अशा स्वरूपाचे इतर हेतू त्याच्या ठिकाणी आहेत. पण वेगप्रवर्तन हे वाताचं कर्म आहे आणि त्याला दुसरा काही हेतू असणार अशा स्वरूपाचं म्हणून दिला. निवात एवढा एकच हेतू असणार अशा स्वरूपाचं म्हणून आहे. सम्यग्गत्याच्या धातूनां अक्षाणां पाठवेनच असं पुढचं आहे. तर धातूंची सम्यक गती आणि इंद्रियांचं पाठव ह्यालाही वात हा कारणीभूत आहे. आणि मग प्राकृत स्थितीमध्ये तो या दोन्ही गोष्टी करतो आणि अनुग्रह करतो असं एकंदर राहील. तर धातूची सम्यक गती याच्या विषयात काही कोशातनं फारसं मिळत नाही असणार अशा स्वरूपाचा आहे. आणि म्हणून त्यातल्या त्यात विचार करण्यासारखं जे आहे ते धातूंची निर्मिती योग्य रीतीने होत राहणं आणि गतीचा अर्थ दुसरा की विशिष्ट गतीने त्याचा पुढे प्रवास होत राहणं. परिणमनाची प्रक्रिया जी आहे ती विशिष्ट गतीने होत राहणं एवढा भाग कुठेतरी तिथे अभिप्रेत राहावा असणार अशा स्वरूपाचं. आणि इंद्रियांचं पटुत्व कौशल्य असणार अशा स्वरूपाचं याही अर्थाने वात हा महत्वाचं काम करणारा अशा स्वरूपाचा आहे. तर या संदर्भात आणखीन काही रेफरन्सेस असणार अशा स्वरूपाचे ग्रंथात नाही मिळत आहेत. मी त्याचं एक्सप्लेनेशन असतंच म्हणून. त्यामुळे पित्तम पक्तिउष्म दर्शनही पित्त जे आहे ते पक्ती आणि उष्म दर्शन पक्ती उष्मा दर्शन वगैरे असणार अशा स्वरूपाचं यांनी काम करणार असं राहतं. आणि मग हा भाग आपण बघण्याचा काहीतरी प्रयत्न करू. पचनशक्तेः परम उष्मणः ऊतिवल्कादिशुक्तम अर्शसीची. तर पचनाच्या संदर्भात अनेक हेतू आलेले आहेत असणाऱ्या स्वरूपाचे. तर ते पुढे मला वाटतं फक्त पाकाचे चाललेले आहेत जास्त असणाऱ्या स्वरूपाचं.
पचनस्य द्रष्टव्यम परिणमनस्य अपि या अपीने जेव्हा नोंदी येतात तेव्हा ये भी देखे वो भी देखे, ऐसा उसका मंतव्य है। तो पचन भी देखे और परिणमन भी देखे। तो पचनस्य द्रष्टव्यम पाकस्य अपि, तो उसका भी वही मतलब होगा। फिर उसके आगे जाकर पचनस्य ऊष्मा, पचन का हेतु जो है वो ऊष्मा ये है। ऊष्मा एक आहार परिणामकर भाव भी है। तो ऊष्मा आहार परिणामकर भाव उसका विशेषण आहार परिणामकर भाव इस प्रकार का है। क्षारः ये भी पचन के लिए हेतु है। दूसरी एक थ यहाँ का निर्देश है, उसके मुताबिक ये अर्थापत्ति प्रमाण से किया गया रिकॉर्ड है। औष्ण्य तैक्ष्ण्य लाघवो वो पन्ना, चूंकि क्षार औष्ण्य तैक्ष्ण्य और लाघव से उत्पन्न होता है, उससे युक्त होता है, तो वो पचन करने वाला है, ये रेफरेंस है। क्षाराणि सर्वाणि, सभी क्षार, स्वरजे का क्षार, कंकण क्षार वगैरह वगैरह जो है, क्षारादि ये सब पचन करने वाले इस प्रकार के हैं। पचनस्य ग्रहणी बलवत्याम सत्याम, ग्रहणी अगर बलवती है तो वो पचन करने वाली है। तुषोदकम, तुषोदक पचन करने वाला है। तेजो महाभूतम, अग्नि निदाष्पा, तो तेजो महाभूत भी पचन करने वाला है। द्रव्यम तैजसम, धान्याम्लम, पचनस्य पक्तिम अपक्तिमिति अविकृति, पाचनस्य अग्नेः पित्तम। तो पित्त पक्ति आपत्ति दोनों के लिए कारण है, इसलिए पित्त भी पचन का कारण है। पित्तम पाचकाग्नि संज्ञम, पाचकाग्नि संज्ञक पित्त पचन करने वाला है। पेया मंडहा ये भी पचन करने वाले हैं। रसः अम्लः रसः लवणः जरणः आहारस्य, ये टीका में लिखा है। लंघनम दोषं क्षपयित्वा अग्निम दीपयित्वा राघवे सति ज्वरे, तो दोष का क्षपण करके अग्नि को प्रदीप्त करके लाघव आ जाने पर लंघन पाचन भी काम करता है, पचन का भी काम करता है, इस प्रकार का ये चिकित्सा स्थान में आया हुआ निर्देश है। लंघनेन क्षयन् दीर्घनीते दोषे संदुक्षिते नले स्वास्थ्यं क्षुद्ररुचिः पक्ति बलमोजश्च जायते, इस प्रकार का सूत्र है। तो दोष का क्षपण हो जाने के बाद और अग्नि प्रदीप्त होने के बाद पचन, स्वास्थ्य क्षुद्र रुचि पक्ति अग्नि भी पचन भी बढ़ता है इस प्रकार। लवणानि सर्वाणि वीर्यम् उष्णं पचनस्य शार्करः। अभी तक जो रेफरेंसेस देखे उससे ये साफ होता है कि कुछ इसमें से बाह्य भाव है, कुछ अग्नि उष्मा पित्त या अभ्यंतर भाव है। बाह्य भावों में अम्ल लवण क्षार इन सभी का निर्देश आया है, और इन सभी में तेजो महाभूत है। तो तेजो महाभूत वाले जो जो भी द्रव्य होंगे वो पचन करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पचन के लिए वास्तव में कारण तेजो महाभूत है। वो रसों के रूप में बाह्य द्रव्यों में स्थित है या पित्त या उष्मा के रूप में अभ्यंतर में स्थित है। तो वो पचन के लिए कारण है, ऐसा
वहां पे प्रतीत होता है। शीतरसिकः, शीतो अपक्व रसा, ये अम्लकांजिक या शीतरसिक, ये जो सब फर्मेंटेशन से बने हुए जो पदार्थ है वो भी सभी उसमें आ जाएंगे। शुक्तम सौवीरकम, पचनस्य विष्टभ्य आम्रातकफलम्, यावः यवचिपिटाः अन्ये तु गान्धारदेशप्रसिद्धान् सपिष्टसंज्ञाम् आहुः। तो यवचिपिट पोहा जो बोलते हैं यव से बनाए हुए और संपिष्ट संज्ञ, उसको भी गांधार देश में प्रसिद्ध है, उसको भी याव बोलते हैं। तो ये विष्टंभ करके पचन होता है एक्चुअली। पचन का कारण है ऐसा नहीं है, लेकिन प्राय विष्टभ्य जीर्यति इस प्रकार का है। रसः, अगेन रसः कषायः सेवनात् अधिकार, ये भी विष्टभ्य करके करने वाला है। पचन से अग्निना सर्वस्य पेयादयः शुद्धे प्रयुक्ते सति। तो पेया भी यहाँ पे बताई गई थी पचन करने के लिए हेतु। तो इसका ये मतलब होगा कि शुद्धि की प्रक्रिया के बाद या फिर रोग के बाद जो अग्नि का दौर्बल्य रहता है, उस समय पेया विलेपी अगर इस क्रम से आहार, संसर्जन क्रम से आहार देते हैं तो उसका पचन भली भांति हो जाता है और फिर अग्नि बढ़ता है और फिर वो महान स्थिर सर्वोपचस्त थे, शुद्ध से पेया देवेंद्र इस प्रकार से उसका निर्देश है। पचनस्य अन्नपानस्य चतुर्विधस्य कालतः यथा काले तेजः पित्तस्य कोष्ठगतम् अन्नपानं शोषयित्वा। तो चतुर्विध जो अन्नपान है योग्य काल में जिसका सेवन किया गया है, उसको पित्त का जो तेज है वो कोष्ठगतम् अन्नपानं शोषयित्वा पचन करता है। अन्न संघातस्य जरयति अनुपानम्। अनुपानम विपरीतम यदन्नस्य गुणे स्याद् विरोधी च, अनुपानम समासेन सर्वदा तत्पश्यते, अनुपानं करोत्युपजा तृप्तिम व्याप्तिम दृढ़ंगिताम, इस प्रकार का अनुपान का निर्देश है। अंध संघात शैथिल्य विक्लिप्ति जरणाली, तो जरण भी अनुपान करता है। इसलिए किन चीजों का क्या अनुपान होना है, दधि मध्य विशेष उद्रेक कोष्णम पिष्ट कोष्णम पिष्टमय सेतु वगैरह। अनुपानम हिमम वारी यव गोधूमय और हितम, यव और गोधूम के लिए शीत जल पानी होना चाहिए, अनुपान होना चाहिए। और दधि विषय मध्य, इसके लिए भी शीत जल होना चाहिए। कोष्णम पिष्टमय सेतु, पिष्टमय अगर पदार्थ है तो उनके लिए उष्ण जल अनुपान होना चाहिए। इस प्रकार का किस चीज के लिए कौन सा अनुपान होना चाहिए, ये अन्न स्वरूप विज्ञानीय में बताया गया है। पचन से अन्न से अग्नि, तो अन्न का पचन करने के लिए अग्नि हेतु है। अग्नि समः कफे वृद्धे जिते वातपित्ते समधातो अत्यग्नौ ची। तो भस्मक रोग में, अत्यग्नि में वातपित्त की वृद्धि होती है, तो उनका अगर जय हो जाए, ये शायद सिक्त के बारे में बताया गया है। तो वातपित्ते जिते कफे वृद्धे समधात अग्नि समः, फिर पचन भली भांति करता है। एक कोलटकर जी के यहाँ का उदाहरण है कि अत्यग्नि था इस प्रकार और 50 रोटियां खाता था। तो बोलता था कि मेरी माँ थक जाती है रोटियां बनाते बनाते, लेकिन मेरी क्षुधा शांति नहीं होती। और फिर दातार गुरु जी के प्रमाण में गिरिज का इस्तेमाल किया सर ने, और सिर्फ उतने गिरिज से
वो एक हफ्ते में उसकी रोटियां 4 तक कम हो गई। तो इनका दातार गुरु जी का कहना है वो तो साक्षात मिट्टी है, और बाहर जैसे आग को बुझाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार ये गिरिज एक मिट्टी है। अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दे। दोषादीनां संबंधी उष्मा अग्नि यहाँ स एव अन्नस्य पक्ता इति आत्रेयमते। तर उसमें ऐसा पहले बताया गया था कि दोषधातु मलादीनां उष्मा इति आत्रेय शासन। अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तॄणाम् अधिको मतः। अन्न का पचन करने वाला है वो सभी अग्नियों में श्रेष्ठ है, वो जाठराग्नि कहलाता है। और वो दोष आदियों का ये ऊष्मा है, और वही अन्न का पचन करता है, ऐसा आत्रेय का मत है। माइक्रोफोन को म्यूट कर दे सभी, काफी हमिंग आ रहा है। हेलो, माइक्रोफोन म्यूट कर दे सभी लोग। ओके, क्लिकिंग मैक्सिमाइज। ओके, इसमें और मैक्सिमाइज करने का कोई है क्या? तो जैसे कि बाह्य जो भी द्रव्य है, उन सभी में अपना एक अग्नि स्थित है। वैसे ही दोष धातु मल इन सभी जो अभ्यंतर द्रव्य है जिससे शरीर बना है, उन सब में भी एक अग्नि स्थित है, और वही जठराग्नि कहलाता है। दोष धातु मलादीनाम उष्मा जो है वही अग्नि कहलाता है, और वही पाचकाग्नि संज्ञा से यहाँ में इस्तेमाल होता है इस प्रकार का। हमिंग आ रहा है, किसी ना किसी का माइक्रोफोन चालू है। तो उसको म्यूट करे तो अच्छा रहेगा। ऊष्मा दोषाणांच धातूनांच मलादीनांच आदि शब्देन दूषिकादयः ति। इस प्रकार से तो वास्तव में शरीर भी पांचभौतिक है, और जैसे बाह्य पांचभौतिक द्रव्यों में अपना अपना अग्नि है, वैसे शरीर का एक अग्नि है, वो इन सभी भावों में स्थित है। लेकिन इकट्ठा होकर पाचक पित्त के जरिए या पाचकाग्नि के जरिए वो जो अन्न है उसका पचन करता है, इस प्रकार का इनका मंतव्य है। अग्नि समा अग्नि संस्थितः शरीरस्य मध्ये दोषैः समैः ग्रहणी रोगेचि
ये गृहिणी का चिकित्सा सूत्र है। तो अग्निशम जो है वो पचन करने वाला है। जंबी रहा, पित्तम पाचकम, रसः अम्लः, वातः समानः, ये तीनों लोगों ने बताया है। प्राणापान समान स्तु ध्मायते पाल्यते पिच, इस प्रकार का सुश्रुत का निर्देश है। तो प्राण समान अपान, ये तीन वायु जैसे वो लोहार के यहाँ भाता रहता है और उसके जरिए वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित होता है, इसी प्रकार प्राणापान और समान ये तीन वायुओं के जरिए अग्नि प्रज्वलित होता रहता है और फिर वो पचन करता है, इस प्रकार का है। सहकारी कारणे ही वायुक्लेदादि अनुग्रहात पित्तम पाचकम। तो वायुक्लेद वगैरह जो आहार परिणामकर भाव है, वो अगर सहकारी कारण है और उनसे अनुग्रह होता है तो पाचक पित्त अन्न का पचन करता है। तो पाचक पित्त इसमें मेन है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाकी भाव भी उसके लिए होना जरूरी रहेगा। Those have muted, please send a message text that they have muted so that we cannot find who has not muted. Please do cooperate. अभी भी काफी हमिंग आ रही है। Maxima is besides zoom button in center of screen. इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो वातः समानः पित्तम पाचकम, पचनस्य अन्नस्य अन्यद्युः भुक्तस्य निद्रा कालतः दिवा। तो जो कल खाया है उसका आज पचन होने के लिए कालतः दिवा निद्रा ये कारण है। तो दिनचर्या में जो बताया, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ जीर्णा जीर्णम निरूपयन, तो जीर्ण है अजीर्ण है ये देखकर उठना चाहिए। अगर हजम नहीं हुआ है तो फिर सोना चाहिए। तो ये अगर करना है तो बेहतर होगा सभी लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अपना अपना माइक्रोफोन यूज करें। काफी हमिंग हो रहा है। तो निद्रा कालतः दिवा, दिन में अगर सोते हैं वो खाना खाने से पहले सोने का निर्देश है। तो आहार परिणमन के लिए ये भी आवश्यक है, ऐसा प्रतीत होता है। और इस प्रकार से निद्रा अगर नहीं होती है और उसके कारण पचन नहीं है तो सोने का निर्देश है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भरपूर खाए और ज्यादा देर तक सोए। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ तो करना ही है, उत्तिष्ठित ये तो करना ही है। तो उस हिसाब से उतना ही खावे जितना सुबह उसका पचन हो जाए। एक आध बार ऐसा हुआ तो ठीक है। इस प्रकार से पचनस्य अन्नस्य असम्यक् उपयुक्तस्यापि अग्निः विषमः।
विषम सम्यक अप्याशु सम्यक वापि चिरात पचित, इस प्रकार का विषम अग्नि का निर्देश है। हाँ ठीक है, अभी हमिंग बंद हो गया। तो विषम अग्नि जो है वो कभी अच्छा रहता है और कभी कम रहता है। तो कभी तीक्ष्ण हो जाता है, कभी मंद हो जाता है। ये चरक विमान स्थान में जो निर्देश किया गया है अग्नि के बारे में, वो बल भेदे न चातुर्विद्य अग्नि का बताया है। तो मंद, मंदतर, मंदतम, ये मंद के 3 वैरायटी हो गए। सम और फिर वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, अत्यग्नि, इस प्रकार का, भस्मक, इस प्रकार का। तो एक्चुअली सम अग्नि होना चाहिए। मंदाग्नि और तीक्ष्णाग्नि दोनों ही विकृति है, और ये दोनों विकृति विषम अग्नि में स्थित होती है। कभी मंद होता है, कभी तीक्ष्ण होता है। इस प्रकार से तो अगर जिस समय तीक्ष्ण होगा विषम अग्नि, उस समय असम्यक जो अन्य है उसका भी पचन कर डालेगा। कालतः शीघ्रम, ये तीक्ष्णाग्नि का वर्णन है। कालतः मुहु अत्यग्नेः संप्राप्तो तीक्ष्णः वातसहितः अग्नि, अग्नि तीक्ष्णः वातसहितः शरीरे विरूक्षे, इस प्रकार का। तो अग्नि वायु से संबद्ध है, तो ये इस प्रकार का काम करता रहेगा। तो यथा काले, कालतः यथा काले अन्नम मात्रावत प्रकृतिम अनुपहत्य, ये भी अर्थापत्ति से किया गया रिकॉर्ड है। तो अगर अन्न योग्य मात्रा में हो तो उसका योग्य काल में पचन होता है और प्रकृति की कोई हानि नहीं होती। पचनस्य अन्नस्य कालतः शीघ्रम अन्नम लघु। तो अभी तक इस पृष्ठ पर जो भी देखे पचन के बारे में, इसमें अग्नि ये प्रधान है पचन का हेतु। वो समाग्नि होना चाहिए सम्यक पचन होने के लिए। मंद है तो दीर्घ काल से पचन करेगा, फिर उसमें कुछ लक्षण होंगे। तीक्ष्ण है तो जल्दी पचन करेगा। ओके, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, हाँ येत आहे ना? No, Trilok Dhameshwar, no. But everybody else is able to listen, so. वहीं पे सेटिंग में कुछ गड़बड़ होगा। ओके, तो आगे शुरू करेंगे। तो जो रेफरेंसेस देखे इसमें अग्नि ये प्रधान है इस प्रकार का, और वो समाग्नि है तो भली भांति पचन करेगा। विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि इस प्रकार के होंगे तो ये विकृतियां हैं। दूसरी चीज, आहार परिणाम कर भाव ये उसके साथ में होने चाहिए, तभी अग्नि पचन करेगा।
तो उष्मा वायु क्लेद सौमनस्य वगैरह जो भाव है, खास करके सौमनस्य के तरफ ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अभी जो आम जिनमें निर्माण होता है ऐसे मरीज देखते हैं, उसमें ज्यादातर कारण सौमनस्य का अभाव है। और उसमें सौमनस्य को निर्माण करना यही आवश्यक रहता है। जब तक ये नहीं होता तब तक पचन नहीं होता इस प्रकार का। तो जो आहार परिणाम कर भाव बतलाए गए हैं वो अगर है तभी ये हो सकता है, नहीं तो ये नहीं होगा इस प्रकार का। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्नम लघु। अगर अच्छा पचन जल्दी होना है तो अन्न लघु होना चाहिए, उसके बारे में। आहारा उष्णा भुक्ते सती, तो भोजन के समय उष्णमश्नीयात स्निग्धमश्नीयात ये जो निर्देश बताए गए हैं, तो आहार उष्ण इस प्रकार का होना चाहिए। फिलहाल पुनः गर्म करना ये शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। तो तभी खाना बने और खाना बनने के बाद तुरंत खावे, यही अच्छा है। एक विकल्प के रूप में जो गर्म रखने वाले डिब्बे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक। अर्थात ये केवल व्यवहार के हिसाब से है। वास्तव में हर रोज सुबह शाम ताजा खाना बनाना यही अच्छा है। आहारा स्निग्धा, ये भी जल्दी पचन करने वाला इस प्रकार का है। क्षारगुड़िका कालतः पश्चात भोजन से ग्रहण, भोजन के उपरांत क्षारगुटी का इस्तेमाल करेंगे तो कालतः शीघ्र पचन हो जाएगा। ये अत्यग्नि का फिर से आ गया। वात संहिता अग्नि। पचन अन्नस्य गुणानाम आकाश महाभूतात्मकानाम अग्नि भूताग्नि नाभसाग्नि। अभी 5 महाभूतों के 5 अग्नि बताए गए हैं, और उसमें आकाश महाभूत के जो गुण है उनका पचन भूताग्नि या नाभसाग्नि जो है वो करता है। तो इसी प्रकार सभी महाभूतों के अग्नियों के रेफरेंसेस आएंगे। जाठराग्नि किंचित पक्व विकलिन ने आहार है। जाठराग्नि से जब आहार का थोड़ा पचन हो जाए और आहार विकलीन हो जाए, तब ये महाभूतों का कार्य शुरू होगा। इसमें एक 3 स्तर का सिस्टम है एक्चुअली। वास्तव में हर एक का अपने आप खुद से पचन होता रहता है। काल ये सभी के परिणमन का हेतु है, और इसीलिए बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, वृद्धावस्था, इस प्रकार की अवस्थाएं आती रहती है। उसी प्रकार जो भी चीज शरीर में ली जाएगी वो उसका पचन करना, यानी कि इसका शारीर भाव में परिणमन करना इस प्रकार का है। ये एक ग्रॉस लेवल पर जठराग्नि के द्वारा होता है, लेकिन सिर्फ इससे बात बनती नहीं। उसका सटल लेवल पर परिणमन होता ही रहता है। एक तो और इस सभी पचन प्रक्रिया में एक सार भाग और एक किट्ट भाग, इस प्रकार की निर्मित होती रहती है। सार भाग जो है वो शरीर में उसका एसिमिलेशन हो जाता है, और उससे फिर ऊर्जा, बल, बाकी जो चीजें है वो मिलती है, तो कार्य में उसका इस्तेमाल होता है। और किट्ट भाग का भी मल भाग में परिवर्तित हो जाना, कुछ हद तक शरीर में रहना और फिर उसको बाहर निकाल देना, इस प्रकार का कार्य रहता है। और जब तक वो बाहर नहीं जाता तब तक उसका कुछ कार्य रहता है।
पुरुष भी रहे या मूत्र भी रहे, मूत्र से क्लेदवाहन इस प्रकार का रहेगा, या फिर पुरुष का जो है वायवग्नि धारण इस प्रकार का जो कार्य है वो जब तक शरीर में स्थित है फिर भी वो मलिन करने वाले हैं, इसके लिए उनको बाहर जाना है, लेकिन अपना अपना कार्य करके बाहर निकल जाता है। और ये स्थिति ग्रॉस आहार से जैसे निर्माण हुई वैसी स्थिति जब धातुओं में परिणमन होता रहता है तो भी रहती है, और उसमें भी सार और किट्ट निर्माण होते रहते हैं, और जो किट्ट है उससे मल कफपित्त मलाकेशु प्रस्वेदन नखरों ये जो है वो बनते रहते हैं कुछ हद तक वो शरीर को चाहिए, फिर उनको निकाल देना चाहिए इस प्रकार का। और फिर जो सार धातु बनते रहेंगे वो बनता रहेगा, उससे शारीरिक विविध भाव उत्पन्न होते रहेंगे, और ये परिणमन की प्रक्रिया अव्याहत रूप से चली रहेगी, और इस सभी का कारण अग्नि है। तो वास्तव में जैसे मैंने बोला कि ये उसमें स्तर है, जाठराग्नि का स्तर एक स्तर है, एक किंचित पक्वे सती थोड़ा सा उससे पचन हो जाने पर महाभूताग्नि का कार्य जाठराग्नि के स्तर के भी शुरू होता है, और उससे सारकिट्ट होकर आहार रस बनेगा, आहार रस से रस धात्वाग्नि वगैरह धात्वाग्नि की प्रक्रिया शुरू होगी, वहां भी फिर से महाभौतिक का रोल रहेगा महाभौतिक अग्नि का रोल रहेगा। तो महाभौतिक अग्नि दोनों स्तर पे काम करता है एक ग्रॉस लेवल पर जाठराग्नि के स्तर पर काम करता है, और दूसरे धातुओं के लेवल पर काम करता है। वो चरक चिकित्सा में अग्निवेश ने सवाल पूछे हैं कि रस से रक्त कैसे उत्पन्न होता है रस से न राग उसमें राग नहीं है, रक्त में राग कैसा हो जाता है। और रंजित तेजसात वापहा चरकाचार्य उसका अत्रेय उसका उत्तर देते हैं कि तेज से उसको राग प्राप्त हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये एक पांचभौतिक स्तर है जो धात्वग्नि के साथ काम करता है, और एक पांचभौतिक स्तर यहाँ पे भी काम करता है, मूल अग्नि के पचन के साथ में भी काम करता है। और जैसे मैंने बताया कि एक हर चीज में अपना अग्नि है, और वो उसका पचन करते रहता है, बाह्य आहार पदार्थ में भी है और शरीर के दोष धातु मल में भी है वही इकट्ठा होकर परिणमन का कार्य करता है अन्न के परिणमन का, और वही अपने अपने जो भाव वो ले लेगा, उसका पचन करता रहेगा, अपने में परिवर्तित करता रहेगा, अपने 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 भावों में परिवर्तित करता रहेगा और उससे सारता निर्माण होती रहेगी, और इन सभी सारों का जो परिणमन अंतिमतः ओज में होगा और वो बल ऊर्जा ये सब देने वाला इस प्रकार का है। और चूंकि हमारी चेष्टाओं में सभी क्रियाओं में ये सब खर्च हो जाते हैं बल ऊर्जा, तो हर रोज अन्न लेने की उसको पचन करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये महाभौतिक स्तर पर नाभसाग्नि इस प्रकार का, और किंचित पक्व विक्लिन्य आहार ये टीकाकर का मत है। कालता पश्चात जाठराग्नि पाकात्म तो एक जाठराग्नि का पाक होने के बाद भी महाभूतों का अग्नि महाभूतों के अग्नि अपना अपना हिस्सा पचन कर लेते हैं, ये भी एक बताया गया है। तो अभी ये जल महाभूतात्मक जो भाव है उनको आप्याग्नि पचन करने वाला है इस प्रकार का। तो शरीर पंच महाभूतों से बना है और आहार भी पांचभौतिक है, तो महाभूताग्नि का स्तर होना ही है। वो जैसे मैंने अभी बताया, वो पचन शुरू होने पर जाठाग्नि से
या पचन होने के बाद धात्वाग्नि के पचन के समय भी ये चलता रहेगा, इस प्रकार का है। वैसे तेज महाभूत का है, पृथ्वी महाभूत का है, वायु महाभूत का है। तो भौमाप्याग्नेय वायव्याः पंचोष्माणस्सनाभसाः ज्वलन्त्यनु, वो तुरंत तो उसके बाद में भी आहार का पचन करती रहती है, इस प्रकार का है। आगे जो है द्रवीकृतस्य कालतः शीघ्रम मुक्तामाशय बंधने सत्यचलन कोष्णम, ये थोड़ा दूसरा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रुकते हैं और अष्टांग संग्रह को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अग्नि के बारे में गहराई से सोच आवश्यक है, क्योंकि काय चिकित्सा जो है वो अग्नि पर ही निर्भर है। और जो हम निदान की दृष्टि से देखते हैं, चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं, तो सभी अग्नि के ही कार्य का विस्तार है। शायद वात के कार्यों के बारे में रेफरेंसेस इसमें ज्यादा नहीं मिले हैं, वो अलग चीज है। बेहतर होगा कि वात हेतु इस प्रकार से लेकर उसके कार्य क्या क्या है हेतु कार्य कोश में देखे, पहले वॉल्यूम में देखे तो ठीक रहेगा। उसमें भी हमारी ये पद्धति ऐसी रही है कि शरीरस्थ जो वात है उसको वात शब्द से लिखा है, और जो सृष्टि वाला वात है उसको वायु शब्द से लिखा है। ये हमने कोश में अपने तरीके से एक सब व्यवस्था बनाई थी। तो वात और वायु इन दोनों को हेतु कोश से अलग से देखेंगे, वो बेहतर होगा। फिलहाल दोष धातु मल दोषों के प्राकृत कर्मों के बारे में हम सोच रहे हैं, तो नवरात्रि के समय में इसको अभी पूरा कर लेंगे। फिर स्कंद कोश का किस प्रकार से इस्तेमाल होना है और उसके लिए समय कहाँ से निकालना है ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से अगर होता है कि जेपेक फाइल करके फिर उसका पीडीएफ में परिवर्तन करके सामने दिख रहा है, तो शायद ये बेहतर तरीका है जिनके पास कोश नहीं है उनके हिसाब से। और एक एंटिटी पचन, उसके बारे में कितने संदर्भ है। एक ऐसा तो होगा कि जिसमें साक्षात अग्नि महाभूत है, वो तो द्रव्य पचन करने वाले हैं, उसमें संदेह नहीं है। अम्ल रस है, कटु रस है, या लवण रस है वगैरह, क्षार है वगैरह। लेकिन आगे चलकर कुछ अन्य द्रव्य भी रहेंगे जिनके जरिए पचन होता है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पचन की संकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। तो ठीक है, अभी अष्टांग संग्रह पर चलते हैं। उसका जो श्लोक है वो पढ़ लेते हैं। रागादिरोगा सहजा समूला येनाश सर्वे जगतो प्रपास्ताः तमेक वैद्यम शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञाश्च पितामहादि। तो अष्टांग संग्रह का जो है त्रितयञ्च एतत् उपस्तम्भनम् आहारः स्वप्नः अब्रह्मचर्यञ्च। तो तीन ये जो है उपस्तंभ बतलाए गए हैं, आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य लिख दिया है। वाग्भट में भी आहार शयना ब्रह्मचर्य युक्त्या निषेविते शरीरं धार्यते नित्यम् आहारमेव उदाहरण है। तो शयना ब्रह्मचर्य ही ऐसा वहां पे है, और शयन ब्रह्मचर्य ही इस प्रकार का पाठभेद होता है। तो शयन और ब्रह्मचर्य इस प्रकार का पाठ हो जाएगा। यहाँ भी अवग्रह है, स्वप्न ब्रह्मचर्यंच। अगर अवग्रह निकाल देते हैं तो स्वप्नो ब्रह्मचर्यंच, ये भी यहाँ पर आकार पर विश्लेष हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य दोनों उपस्तंभन बतलाए गए हैं, और ग्रॉस लेवल पे अब्रह्मचर्य का ही इस्तेमाल होता है। कुछ ही थोड़े लोग ऐसे रहेंगे
कि जो ब्रह्मचर्य का भली भांति पालन करने वाले हैं तो उनके हिसाब से ब्रह्मचर्य भी स्तंभन है। एभी युक्ति युक्त ही उपस्तब्धम उपस्तंभ ही शरीरम बलवर्णोपचयितम अनुवर्तते यावद आयु संस्कार। तो ये तीन अगर युक्ति युक्त है तो ये शरीर बलवर्ण उपचय से उपचित और आयु संस्कार जब तक है तब तक वो टिका रहेगा इस प्रकार का। तो ये खंबे जैसे है, स्तंभन जैसे है और युक्ति युक्त इस प्रकार का बतलाया गया है। तो त्रिवर्गम परस्परेण अनुपहतम उपसेवमानस्य, ऐसा जैसे हितायु के बारे में चरकाचार्य ने लक्षण बताया गया, वहां पे त्रिवर्ग का मतलब अर्थात धर्म अर्थ काम इस प्रकार का है। तो उसी प्रकार ये आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य, इनका युक्ति युक्त अगर सेवन है तो यावत आयु संस्कार शरीर बलवर्ण उपचित इस प्रकार से होता है। तथा आहार उक्ता वक्षते, आहार के बारे में बतलाया गया है और आगे भी बतलाते रहेंगे। तो शयन के बारे में यहाँ भी निर्देश करना है। लोकादिसर्ग प्रभाव तमो मूला तमोमयी बाहुल्या तमसो रात्र निद्रा प्रायण जाए। तो लोग का जो लोक है उनका आदिसर्ग जब पहला निर्माण हुआ वहीं से तम के कारण निर्माण हुई तमोमूला और तमोमयी साक्षात तमस्वरूपी। इसलिए तमसः बाहुल्यात रात्र निद्रा प्रायण जाए, तमो बाहुल्य से रात्रि में निद्रा आ जाती है इस प्रकार का। तो जैसे मैंने बतलाया कि सत्व रजस तमस ये तीन अविभाज्य अंग है और हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं फिर सात्विक है, सिर्फ सात्विक है, रज और तम होने ही नहीं है वगैरह ऐसा कुछ। और वैसे शरीर धारण के लिए तीनों आवश्यक भी है। तो रात्रि में तम का बाहुल्य होने के कारण निद्रा प्रायण रात्र हो जाएगी, प्रायः रात्रि में नींद आ जाती है। और पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण नहीं हुआ था तो सभी कुछ निसर्ग के अनुसार था। सुबह जल्दी जाग जाना और शाम को सूर्यास्त होने के बाद सभी व्यवहार समेट लेना और रात में सो जाना, ऐसी स्थिति बनी रहती थी। फिर जैसे ही बिजली का निर्माण हो गया और लोगों ने रात को दिन में परिवर्तित कर दिया और फिर रात में देरी से जागना, सुबह देरी से उठना, ये सब निद्रा विपर्य, ये काफी बड़ा हेतु है। शायद एक बार निद्रा विपर्य कोश से देखे तो ये शुरुआत उसकी हो गई। और आहार, शयन और ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य तीन खंबे जैसे है, उसी को अगर हम ठुकरा देते हैं तो उसका परिणाम तो होगा ही। इसलिए लाइफस्टाइल एस्पेक्ट्स में इसका बहुत महत्व रहेगा। और जो अभी हो रहा है परिवर्तन, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। श्लेष्मावृतेषु स्रोतस्सु श्रमादुपरतेषु च इंद्रियेषु स्वकर्मभ्यो निद्रा विशति देहि। तो कफावृत अगर स्रोतस हो जाते हैं और श्रम के कारण इंद्रिय अपने कर्म से उपरत हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, तथा निद्रा विशति देहि, जैसे कि एक कोई बाहर से निद्रा शरीर में प्रवेश करती है, इस प्रकार का है। सर्वेन्द्रिय विपरतो मनोनुपरत यदा विषयेभ्यस्तदा स्वप्नं नाना रूपं पश्यति। सर्व इंद्रिय उपरत हो गई लेकिन मन उपरत नहीं हुआ विषयों से,
तथा विविध प्रकार के स्वप्न आदमी देखता है। तो वास्तव में ऐसा होना है कि गहरी नींद लगे और नींद का समाधान मिल पाए। निद्रायत्नं सुखम दुखम पुष्टि कार्शम बलाबलम पुरुषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न। तो निद्रा के ऊपर सुख दुख पुष्टि कार्श बल अबल वृषता क्लीबता ज्ञान अज्ञान जीवित जीवित न होना, ये सभी जो परस्पर विरुद्ध भाव है वो दोनों निद्रा के ऊपर निर्भर है। तो सुखम हम अपस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये वेदांत सार में आया है कि मुझे अच्छी नींद लग गई और कुछ भी समझा नहीं, इस प्रकार का। तो एक निद्रा का सुख होता है इस प्रकार का। और फिर विश्रांति के कारण पूरे दिन में कार्य करने की शक्ति रहती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुखमय हो जाता है। नालंदा जी के एक पास मरीज था, जज थे, और 22 बरस तक निद्रा नहीं थी उनको। किसी न किसी तरीके से ये टैबलेट खाके थोड़ी देर सोते थे, लेकिन कभी भी समाधान नहीं मिलता था। और एक ही बार उनको शिरोबस्ती किया और वो 36 घंटे सो गए इस प्रकार से। पुष्टि और कार्श्य ये भी निद्रा के ऊपर निर्भर है। अचिंतया हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच्च कृशो वराही पुरुष। तो स्वप्न प्रसंग से तो उसका अभ्यास होना है। एक दो बार सो लेने से काम नहीं बनेगा। तो कार्श्य के लिए ये शायद चिकित्सा हो सकती है, स्थूल व्यक्ति के लिए ये आपत्ति ही है पूरा। तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन पुष्टि और कार्श्य ये दोनों निद्रा के ऊपर निर्भर है। तो पूरी लाइफस्टाइल देख के स्थूल्य कार्श्य के लिए कारण क्या है, ये जो भी कारण है, जितने भी कारण है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनको दूर करना है। बलाबलम, बल अच्छा है या अबलत्व है, ये भी निद्रा के ऊपर निर्भर रहेगा। और ज्यादातर ऐसा होता है कि जिन चीजों में हम कॉम्पेंसेट करने लगते हैं उसमें पहला आहार है। कि समय पूरा नहीं रहता तो समय कहाँ पे बचावे, तो लोग हाँ खाना खाने में कुछ समय वैसे व्यतीत होता है तो क्लबिंग ऑफ जॉब्स इस प्रकार का करते हैं। तो वर्किंग लंच की एक कंसेप्ट आ गई कि खाना खाते खाते काम करते रहे इस प्रकार। तो गलत ही है। 10-15 मिनट लगते हैं तो शांति से खाना खाना चाहिए, वर्किंग लंच ये नहीं होना है वास्तव में। उसी प्रकार फिर हम निद्रा को कम करते जाते हैं और कम हो भी जाती है। यदि टेंशन बना रहता है, टेंशन बने रहते हैं तो निद्रा कम भी हो जाती है। तो ये बल उसके ऊपर निर्भर है और फिर बल नहीं रहेगा, अबलत्व हो जाता है। वृषता और क्लीबता ये भी निद्रा के ऊपर भी निर्भर है। तो निद्रा भली भांति हो, अच्छी हो, तो ये समझ लेना है कि सुख है, शांति है। मन का हर्ष अगर जब तक नहीं होता तब तक पुरुषता नहीं रहेगी। और दुख विषाद इससे क्लीबता आ जाती है इस प्रकार का। तो ये भी एक कारण होगा, निद्रा उससे नहीं होगी और पुरुषता क्लीबता भी नहीं रहेगी, पुरुषता नहीं रहेगी। ज्ञानम अज्ञानम ये भी एक आहे ना पुढे ज्ञान आणि अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान ये दोनों भी निद्रा के ऊपर निर्भर है।
मेरा एक जूनियर था और वो एलोपैथी की कुछ गोलियां खा के पढ़ाई करता था, नींद ना आवे, नो नाइट ऐसी कुछ गोलियां थी। तो हुआ ऐसे कि फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहा था, अष्टांग संग्रह का अंतिम पेपर था और उसको उन्माद जैसा हो गया उस दिन, और फिर बोलने लगा मुझे कुछ याद नहीं रहा और मैं परीक्षा में नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से। तो ज्ञान अज्ञान ये भी इस प्रकार से निद्रा के ऊपर निर्भर है। तो जितनी निद्रा आवश्यक है उतनी तो मिलनी ही चाहिए, चाहे कौन सी भी परीक्षा हो। और अभी ये तरीका लोगों का बदल गया है अध्ययन का। वास्तव में ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठित यही ठीक है, तो सुबह ही अभ्यास करना ठीक है, अध्ययन करना ठीक है। लेकिन अभी सभी छात्र रात में जागरण करते हैं और फिर देर तक सोते रहते हैं। तो ये भी गलत तरीका है। तो ज्ञान और अज्ञान ये भी निद्रा के ऊपर निर्भर है, और जीवितम नच, जीवित होना या नहीं होना ये भी निद्रा के ऊपर निर्भर है। तो इसका मतलब यह है कि जितना विश्राम आवश्यक है, जितनी निद्रा आवश्यक है उतनी तो लेनी ही चाहिए। नहीं तो हम जीवित को घटा रहे हैं इस प्रकार से। अकालेति प्रसंगाच्च नच निद्रा निषेविता परा सुखायुषी परा कुर्यात् काल रात्रि रेवा परा। अकाल और अति प्रसंग से या निद्रा नहीं सेवन किया, नच निद्रा निषेविता सुखायुषी परा कुर्यात्, तो सुख और आयुष को दोनों को ही दूर कर देती है। काल रात्रि वो अपराध, वो दूसरे काल रात्रि के समान इस प्रकार की है। तो अकाल में भी नहीं होनी चाहिए, अति प्रसंग से भी नहीं होना चाहिए, अति योग में भी नहीं होना चाहिए, और अयोग भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निद्रा ली ही नहीं, ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो सुख और आयुष दोनों को छीन लेती है। काल रात्रि जैसी है। शैवयुक्ता पुनर्युक्ति निद्रा देहम सुखायुषा योगाभियोगिनो बुद्धिर निर्मला तपसाय था। अगर अदरवाइज योग्य प्रमाण से निद्रा का सेवन अगर होता है तो सुख और आयुष देह को प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे कि योग में ही जो रत है, योगा भी योगिना तपसा बुद्धि निर्मला यथा भवति, उनके तप के कारण उनकी बुद्धि जैसे निर्मल होती है, उसी प्रकार निद्रा देह से सुख और आयुष का संबंध जुड़ा देती है, इस प्रकार का। तो ये एक दृष्टांत जो बताया गया कि योगाभियोगिनो बुद्धिर निर्मला तपसा यथा, कि योग का अभियोग होने से, अभियोग का मतलब रहेगा निरंतर योग बना रहना, उसका अभ्यास होते रहना, तो फिर धीरे धीरे बुद्धि उसके तप के कारण निर्मल होती जाएगी। उसी प्रकार निद्रा का अभ्यास योग्य तरीके से हो जाएगा तो सुख और आयुष की प्राप्ति होती रहेगी, निरंतर होती रहेगी। इस प्रकार रात्र जागरणम रूक्षम स्निग्धम प्रस्वपनम दिवा अरूक्षम अनभिष्यन्ति त्वासीन प्रचलाय। तो रात्रि में जागरण रूक्ष है और दिवा प्रस्वाप ये स्निग्ध है। ये थोड़ा सा अजीब है इस दृष्टि से कि द्रव्य गुण कर्म की जो परिभाषा इन लोगों ने बनाई है, जो बेस है, उसमें द्रव्य के साथ गुण या कर्म रहते हैं, कर्मों के साथ गुण नहीं रहते। रात्र जागरण एक कर्म है और वो रूक्ष है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि रात्रि जागरण करने वाले पुरुष में, क्योंकि द्रव्य पुरुष रहेगा, जो शरीर है उसका वो रहेगा, उसमें रूक्ष गुण पैदा होता है और दिवा स्वाप करने वाले में स्निग्धत्व पैदा होगा, इस प्रकार का।
सामान्य विशेष सिद्धांत जो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिर्भयस्य, ये जो श्लोक है इसमें सभी लोग इस प्रकार का वर्णन करते हैं कि चक्रमणि दत्त ने भी लिखा है, त्रिविधम खलु सामान्यम, तीन प्रकार का सामान्य है और तीन प्रकार का विशेष है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, और उसी प्रकार तीन प्रकार के विशेष है इस प्रकार। और ये जो वर्णन आया है ये वैशेषिकों से लिया गया है, क्योंकि वहां पे सामान्य तीन प्रकार का है, द्रव्य, गुण, कर्म, वृत्ति, इस प्रकार का बतलाया गया है। लेकिन हमारे जो सामान्य विशेष पदार्थ है वो अलग है। सामान्य वृद्धि का कारण है और विशेष ह्रास का कारण है। ये उसका महत्वपूर्ण अंग है। और कर्म सामान्य के बारे में या कर्म विशेष के बारे में बता नहीं सकते। एक्चुअली दो चीजें उसमें होनी चाहिए। द्रव्य सामान्य में जैसे मांस बाहरी है और शरीर में मांस है, वैसे वो दो द्रव्य है, एक बाहर है एक अंदर है। गुण सामान्य में भी दूध से कफ निर्माण होता है, तो दूध एक द्रव्य अलग है और शरीर में कफ एक अलग द्रव्य है, और उनमें समानता है, इसलिए दूध से कफ बढ़ता है या मांस से मांस बढ़ता है। वैसी स्थिति कर्म सामान्य शब्द है ही नहीं वास्तव में। कर्म तो आदमी करेगा, दूसरा कोई द्रव्य नहीं है वहां पे। तो कर्म सामान्य संज्ञा ही गलत है हमारे दृष्टि से देखा जाए। और कर्म विशेष बतलाया गया है। कर्मापि यद्यस्य धातोः वृद्धिकरण तत्तद आसेव्यम, कर्म करने का निर्देश है। अगर कफ को बढ़ावा देना है तो दिवास्वाप करो, इस प्रकार का हो सकता है। कफ क्षीण है और दिवास्वाप से कफ बढ़ेगा। चक्रपाणि दत्त ने वो भी किया है कि साक्षात वृद्धि नहीं होती है उससे, लेकिन ये भी मूल ग्रंथों से मिलता नहीं है। ग्रंथों में साक्षात ये वृद्धि करने वाला है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम इस प्रकार का हो, अचिंत्य हर्षणेन ध्रुव संतर्पेण स्वप्न प्रसंगाच्च पुरुषो वराह एव पुष्यति, इस प्रकार का है। तो पुष्टि है वराह जैसी, तो वो तो धातु बढ़ते हैं, ऐसा ही है। तो स्वप्न प्रसंग से पुष्टि होती है, तो कर्म द्रव्य का निर्माण करने वाला है। तो ये एक अलग चीज हो गई। इसलिए कर्म जिस द्रव्य से जुड़ा रहेगा, उसी द्रव्य में जो गुण पैदा हो गए, उसी द्रव्य की वृद्धि होगी। ये भी एक चीज है और ये अलग तरीका है। अभी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह जो है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाने के कारण भार की वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार को इस प्रकार से देखते हैं। तो इसका संबंध मन, उसके विचार इससे ज्यादा है। ये एक तरीके से कर्मों द्वारा द्रव्य की वृद्धि इस प्रकार की है। एलोपैथी में ने उसको एक उस कर्म का आधार कुछ द्रव्य इस प्रकार का बताया, और उसका इम्बैलेंस होता है, वो पूरी तरह से बनता नहीं है या कम मात्रा में बनता है, इसलिए बाहर से सप्लीमेंट दे देंगे तो वो शरीर की वृद्धि होती है, वो कम हो जाती है। इस प्रकार का उसके बारे में जिक्र किया। लेकिन जो मानस भाव उसमें रहेंगे, उन कर्मों से इस प्रकार के द्रव्य की वृद्धि होती है, नया द्रव्य में गुण निर्माण होते हैं। ये कुछ अजीब है। और उसकी चिकित्सा भी उसी प्रकार से फिर होगी, उन्हीं मानस भावों से होगी। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म ऐसा हो गया और कार्श्य आ गया इस प्रकार का, तो अचिंत्या हर्षणेन, ये मानस भाव से उसकी वृद्धि हो जाएगी। और दूसरे तरीके से चिंता वगैरह से हर्षण वगैरह ज्यादा है, उसके कारण पुष्टि हो रही है, तो चिंता उसको घटाने के लिए कारण होगी। इसलिए
वो सामान्य विशेष सिद्धांत जो है सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण, उसके बारे में कभी जिक्र करेंगे। लेकिन वास्तव में कर्म सामान्य ऐसी चीज है ही नहीं, द्रव्य सामान्य और गुण सामान्य है। और एक दूसरा मंतव्य मेरा उसमें ऐसा है कि द्रव्य सामान्य का निर्देश ज्यादातर शोधन से है और गुण सामान्य का निर्देश शमन से। एक और चीज है उसमें कि यदा द्रव्य की वृद्धि होती है बाहरी द्रव्यों से, तो उनको निकाल देने के लिए पंचकर्म का प्रोविजन। साक्षात द्रव्यों को, कफ हो, पित्त हो या वायु भी हो, उसको साक्षात शरीर से निकाल देंगे। और गुणों के जरिए जब वृद्धि होती है तो उसमें गुण प्रकर्ष ज्यादा होता है, द्रव्य की मात्रा कम रहती है, तो उसको विपरीत गुण द्रव्य से उसका शमन करेंगे, तो वो गुण कम हो जाएंगे और जो द्रव्य निर्माण होगा वो प्राकृतिक स्थिति में रहेगा। तो बहुदोषस्य लिंगानी, ये जो विषय है वो द्रव्य सामान्य के अधीन आया हुआ विषय है, और शमन का प्रयोग जहां जहां पे आएगा वो गुण सामान्य से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और उसको द्रव्य विशेष या गुण विशेष इस प्रकार का इस्तेमाल उसके बारे में कर सकते हैं। ये नहीं रहेगा कि द्रव्य सामान्य है, ज्यादा बढ़त हुई है तो शोधन करना है, कम बढ़त हुई है तो द्रव्य विशेष का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैल, सल्फर, मधु, ये जो विशेष द्रव्य बतलाए गए हैं उनके जरिए। लेकिन कर्म के बारे में अलग से सोचना पड़ेगा, और कर्म वही व्यक्ति करता है और उसी के कर्मों का फल उसे मिलता है। ये कोई दूसरी बाहर वाली चीज नहीं है। बाहर के द्रव्यों का जो कर्म है वो अपने तरीके से शोधन या शमन करेगा, ये अलग चीज है। और उसका इस्तेमाल दवाइयों में या शोधन करने में इस प्रकार का रहेगा। इसलिए लेकिन उसके लिए द्रव्य लेना पड़ेगा। केवल कर्म या ऐसा रह नहीं सकता, तो कर्म तो व्यक्ति को ही करना है, तो वास्तव में कर्म सामान्य ऐसी चीज है ही नहीं। लेकिन फिलहाल अगर हम ये कॉलेज में बताएंगे तो सभी लोग हमें मूर्ख कहेंगे। इतने बरस से हम ऐसा सीख रहे हैं कि द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य 3 प्रकार के हैं वगैरह वगैरह। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, कहाँ, किसी ने लिखा नहीं है इसके बारे में। मैं लिखना चाहता हूँ एक एलेबोरेट नोट इसके बारे में। वास्तव में दोष धातु मूल विज्ञान के सभी के बारे में पूरा लिखना चाहिए, ऐसा ही है। जो भी हम स्कंद कोश की सहायता से जो रेफरेंसेस आएंगे उसके बारे में। तो रात्र जागरणम रूक्षम, ये कर्म और गुण का संबंध बन गया। स्निग्धम प्रस्वपनम देवा, अरूक्षम अनभिष्यन्ति त्वासीन प्रचलायित। आसीन प्रचलायित जो है वह अरूक्ष और अनभिष्यन्ति है। तो प्रचलायित शब्द का प्रयोग क्यों किया है? ये मेरे ख्याल में इजी चेयर से ज्यादा संबंध रहेगा, और उसमें भी हिलती डुलती रहेगी वो। सिर्फ बैठने से काम नहीं है, वो हिलते डुलते रहे ताकि सोए नहीं वास्तव में, या गहरी नींद में नहीं जावे इस प्रकार का। तो वो अरुक्ष भी नहीं रहेगा, अरुक्ष रहेगा और अनभिषंदी रहेगा, रुक्ष भी नहीं रहेगा और अभिषंदी भी नहीं रहेगा। तो इसके बारे में भी अरुक्ष, रूक्ष, रूक्षतर, रूक्षतम, अरुक्ष न्यूट्रल स्टेज जैसी, स्निग्ध, स्निग्धतर, स्निग्धतम, इस प्रकार का वो कंपैरेटिव हो जाएगा। और एक मेरा सुझाव ऐसा था कि मॉडर्न फिजिक्स का हम इसके लिए अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, रूक्षत्व, स्निग्धत्व, शीतत्व, उष्णत्व, इस प्रकार के भावों को मापने के लिए। बाह्य द्रव्य में ये रूक्ष है, ये स्निग्ध है, क्षणक रूक्ष है या घृत स्निग्ध है, तो उसकी हम डिग्री कुछ बता सकते हैं क्या? या शरीर में
अमुक एक धातु वृक्ष है या त्वचा स्निग्ध है वृक्ष है, इसके हिसाब से तो उसका अगर इस्तेमाल कर सकेंगे तो शायद इसके बारे में कुछ जानकारी पा सकते हैं। ग्रीष्मे वायुचयादान रौक्ष्य रात्र्यल्प भावतः दिवा स्वप्नो हितोन्यस्मिन् करो ही सहा। ग्रीष्म ऋतु में वायु का चय है, आदान काल है, रौक्ष्य है और उसके कारण आदान काल के कारण, और रात्र्यल्प भाव था, रात्रि छोटी है दिन बड़ा है, दिवा स्वप्न हित, तो उसमें दिवा स्वप्न हितकारक है। लेकिन वो भी बेहतर है कि खाना खाने से पहले सोवे। भुक्त्वा दिवा प्रसोताम जो स्निग्ध गुरुनिचे रक्त स्रोतस का दृष्टि का भी हेतु है और मांसो स्रोतस का भी दृष्टि का हेतु है। तो बेहतर है कि अगर सोना है तो खाना खाने से पहले सोए। अन्यस्मिन कफ पित्त करो ही सहा। में ये ताज्जुब की बात है कि कफ को बढ़ावा देता है, ये तो सरल है, लेकिन पित्त को भी बढ़ावा देता है। तो फिर से निद्रा, तम और कफ इनका परस्पर से ताल्लुक है। निद्रा भी तम से आने वाली है और कफ भी तम से आने वाला है, तम से उत्पन्न हुआ है। तो निद्रा का सेवन करेंगे तो कफ पैदा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन पित्त भी बढ़ता है, तो किस प्रकार से बढ़ता है ये सोचने का विषय है। शायद इसका संबंध सूर्य से है। दिवा प्रबुद्धते अर्केण हृदय पुंडरीक वगैरह वगैरह जो है, तो रात में अगर हम सोते हैं तो पित्त की वृद्धि नहीं है, जागते हैं तो पित्त की वृद्धि होती है। वैसे वात की वृद्धि होती है, अनुबंधी पित्त रहता है। लेकिन दिन में सोते हैं तो कफ और पित्त दोनों बढ़ते हैं। तो ये कुछ परिणमन दिन का या दिन की संताप का पित्त में होता है, ऐसा दिखाई देता है। रात ठंडी रहती है तो शायद इस प्रकार का नहीं होगा। मुक्त्वाति भाष्य अनाध्व मध्यस्त्री भार कर्म भी क्रोध शोक भय क्लांतान श्वास हिद्माति सारिणः वृद्धमाला बल क्षीण शूल शतत्र शूल पीड़ितान अजीर्णि अभिहतोन्मत्तान दिवा स्वप्नो चितानपि। तो इसमें अपवाद बताए गए, अतिभाष्य यान अध्व मध्य स्त्री भार, इससे इन कर्मों से क्लांत जो हो गए हैं, या क्रोध शोक भय इससे क्लांत जो हो गए हैं, श्वास हिद्मा अतिसारी वृद्ध बाल अबल क्षीण क्षतत्र शूल पीड़ित अजीर्णी अभिहत उन्मत्त और दिवा स्वप्नो चितानपि। दिवा स्वप्न का जिन्होंने अभ्यास किया है उन सभी के लिए ये हितकारक है। फिलहाल ये बात ऐसी बनती है कि तो हम दिवा स्वाप का अभ्यास करेंगे तो उससे तकलीफें नहीं होगी, और ठीक है, जो उचित रहेगा इस प्रकार का। लेकिन बेहतर यही होगा कि ये जो अपवाद बतलाए गए हैं वही अगर उसका सेवन करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। उचितान अपि शब्द से इसके बावजूद भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने दिवा साथ में दिवा निद्रा साथ में कर ली। खास करके ये गोलटकर जी का कहना था कि कौटिल्य अर्थशास्त्र या किसी में ये निर्देश होंगे कि रात में जागरण करते हैं क्योंकि रक्षक जो है उनको तो रात में जागना ही पड़ता है, तो निद्रा विपर्य उनके बारे में हो जाता है, दिवास्वाप उनके लिए उचित रहेगा, वो साथ में रहेगा। तो इस प्रकार के जो लोग रहेंगे उनके हिसाब से कुछ देखना पड़ेगा। आगे जो आया है वो असात्म्य जागरात अर्धम प्रातस्वप्यादवान, दिवास्वाप का आचरण नहीं है या साथ में नहीं है, अभ्यास नहीं है, और फिर अचानक जागरण हो गया तो दूसरे दिन खाना खाने से पहले उस जितनी नींद नहीं हुई उसका आधा सोना है, इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन वो दिवा स्वाप
साथ में नहीं है तो करने वाली चीज है, इस समय में करने वाली चीज। जिनको जीवाश्म साथ में है वो सो सकते हैं। तो हमने एक ऐसा देखा था, लक्षण एंटिटी क्या होती है ये देखने का प्रयास किया था। तो उसमें बहुत सारी अवस्थाएं होती है। तो उसका एक एल्कन ऐसा फील्ड अलग बनाया। और उन अवस्थाओं में व्यक्ति से संबद्ध अवस्थाएं ये भी हो सकता है, लक्षण से संबद्ध अवस्थाएं ये भी हो सकता है, इसे कई भाव होते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो वृद्ध, बाल, अबल, कृश ये कुछ विशेष व्यक्ति है। क्षीण वगैरह इस प्रकार के। कृशूल पीड़ित, अजीर्णी, अभ्यतोन्नत, श्वास सारी ये कुछ रोगों से संबद्ध भाव है। और कुछ विहार से संबंध है, अतिभाष्य, यान, अध्व, मध्यस्थी वगैरह। और क्रोध, शोक, भय मानस भाव है। तो किन किन कारणों से क्लांतत्व आ जाता है? कुछ विहारात्मक भाव, उसमें भी बोलना एक चीज अलग है, अध्ययन करना एक चीज अलग है, घूमना, पैदल फिरना, या फिर मद्य सेवन, स्त्री सेवन, इस प्रकार का ये अलग अलग चीजें हैं। और क्रोध, शोक, भय, मानस भाव भी सम्मिलित हुए हैं। और श्वास हिदमा, अतिसार वगैरह जो रोग के बारे में बताया गया है। तो इनको दिवास्वाप लेना है। और जैसे मैंने बताया, वो भोजन के पहले लेना ज्यादा बेहतर है। धातु साम्यम तथा येषाम श्लेष्मा चांगानी पुष्यति। भोजन से पहले कितना समय लेना है, या भोजन के कितने समय पहले लेना है, साक्षात निर्देश नहीं है। बेहतर होगा कि थोड़ी देर सोकर उठ जाए, जब उत्साह अच्छा रहे और भूख रहे तो खाना खा ले। अगर तुरंत भूख है तो खा सकते हैं, ये ठीक है। फिलहाल ये मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी से उठना और रात को देर से सोना, और फिर क्लिनिक, तो थक जाते हैं। तो थक जाने के बाद खाना खाएंगे और सोएंगे तो अच्छा नहीं है, ये तो सही है। लेकिन कितना थक गए हैं और कितनी भूख लगी है, इसके ऊपर यह सब निर्भर रहेगा। तो ज्यादा भूख है तो खाना खा लेते हैं और फिर जागते हैं। और पचन होने के बाद सोने का सवाल आता है। नहीं तो बेहतर होगा कि खाना खाने से पहले सो जाए और थोड़ी देर के बाद उठने पर खाना खावे, ये बेहतर तरीका रहेगा। तो धातु साम्यम तथा येषाम श्लेष्मा चांगानी पुष्यति। तो ये प्राकृत रूप से कफ को पैदा करता है, धातु साम्य होता है इनमें। क्योंकि इनसे जो क्षय हो जाता है धातुओं का, वो ठीक हो जाता है। और श्लेष्मा चांगानी पुष्यति, और कफ से अंगन की पुष्टि होती है। विशेषतः बालों में तो वो दूध पीकर सो जाते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, ऐसा ही है। और वैसे कफ की बीमारी है तभी इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, ज्यादातर नहीं रहती। और फिर पुष्टि होती है, ये श्लेष्मा चांगानी पुष्यति, ये बालों में तो बिल्कुल दिखाई देता है। तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। दिवा स्वप्नश्च संतर्पकः ग्रीष्मादन्ये श्लेष्मकः येषाम् अतिभाष्य क्लांतादीनां दिवा स्वप्नेन धातूनां वातादीनां देहधाकानां साम्यम अन्यूनाधिकता
भवति श्लेष्माचाङ्गानि तुष्यति उपचिनोति इत्यर्थः। अतएव सा रात्रौ प्रायेण उत्पद्यते तमसो नाम महागुणस्य बाहुल्यात् सा च निद्रा अत्र भवति दिवावा दिवावा केवलमनया युक्त्या जन्तून् आविशति कया इत्याह श्लेष्मावृतेषु इत्यादि आहाररसवशात् श्लेष्मणा स्रोतस्सु आवृतेषु निरुद्धेषु इन्द्रियेषु च स्वस्वविषयग्रहण कारणात् क्षमात् उपरतेषु निवृत्तेषु देहनं निद्रा आविशति आविष्टायां च निद्रायाम् इंद्रियेषु च विषयेषु निवृत्तेषु मनो यदा स्वकर्मणो न निवृत्तं तदा नानारूपं स्वप्ने प्रपश्यति देहि यदा तु कारणवशेन मनोऽपि स्वकर्मणो निवृत्तं भवति सा सुषुप्तावस्था तस्यान्न किंचिदपि पश्यति तस्याश्च निद्रायाः सुखादिकम् आयत्तम् जो मैंने पहले बताया तेन एतद् उत्तमं भवति सम्यक् सेविता सुखपुष्टि बल वृषत्व ज्ञान जीविते ही योजयति इंद्रम असम्यक प्रयुक्ता दुःखकारस्या बलत्व क्लीबता अज्ञाने ही योजयति न च जीवितम् इति सम्बन्धः अजीवितेन मरणेन योजयति इत्यर्थः वृषत्वं स्त्रीगमन शक्ति ज्ञानम बुद्धि है तदेव उच्यते सा निद्रा अकाले वक्ष्यमाणे तदुपयोग प्रतिविध कालेपि स्वल्पोपसेविता तथा कालेपि अत्यंत सेविता सर्वदा नैव वा सेविता आयुर्जीवितं पराकरोति नाशयति जीवितेपि व्याध्यादिभिः सुखं पराकरोति यथा परा द्वितीया एव कालरात्रि मरणनिशा सुखस्य आयुषः च नाशनात् सादृश्यम् सेव निद्रायुक्ता सम्यक् प्रयोगेण देहं सुखायुषा च योजयति यथा योगे तत्त्वज्ञाने अभियोगिनः पुरुषस्य निर्मला बुद्धिः अतमसा शुद्धभावेन सुत्वरूपेण योजयति अथवा तमसा कारणेन निर्मला सुखायुषा योजयति इत्यर्थः तस्याश्च निरया काले प्रयोगः उक्तः तञ्च कालं दर्शयति आसीन प्रचलायितं न रुक्षं न च अभिषन्दिन आसीन प्रचलायितं दिवापि उपविष्टस्य स्वल्पा निद्रा अभिषन्धि मालन्येन स्वल्पं सां सावः स्वल्पा तथा तस्मिन् काले वायुश्चय भवति वगैरह। ठीक है, मैंने जो बताया वही है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। नहीं, श्लेष्मा चांगाने पुष्यति तो प्राकृत का फोटो। बाल्यावस्था में बच्चे दूध पीकर सो जाते हैं और उसमें कफ की विकृत रूप से वृद्धि नहीं दिखाई देती तो श्लेष्मा चांगानी पुष्यति उसी प्रकार का उसका हो जाता है तो उनके लिए वो ठीक है। वृद्धों में भी है, वो भी है कि अबल है, वृद्ध है, तो उनको दिन में सोने के लिए अच्छा है इस प्रकार का। वो अलग चीज है भोजन के बाद नहीं सोना है उनको भी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता है कि आहार जब लेते हैं तो कफ की वृद्धि होती है, तम की वृद्धि होती है और निद्रा आती है, ऐसा है। आहार नहीं लेवे तो निद्रा नहीं आती है, ऐसा लोगों का मंतव्य रहता है। और फिर लोग खाना खाकर सोना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। बराबर। अभी तक जो पठन हुआ है तो दिवा स्वप्न से पित्त वृद्धि होते हैं। देन ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के वाजे से और पित्त वृद्धि होता है क्या? सूर्य के वजह से जो निर्देश है ग्रंथों का, दिवा स्वप्नो हितोन्यस्मिन् ग्रीष्मे वायुचयन रोक्षरात्रिरल्प भावता अन्यस्मिन् ऋतौ कफपित्त करो ही साथ, इस प्रकार का बतलाया गया है। तो ग्रीष्म में पित्त कारक नहीं बतलाया है। शायद ऐसा होगा
कि उसकी शक्ति वात का शमन करने में ही खर्च होती होगी, पित्त को बढ़ावा देने के लिए शक्ति नहीं रहती होगी, ऐसा होगा। ये एक थोड़ा अजीब है कि एक द्रव्य में अनेक कार्य करने की शक्ति है तो वो किस समय में कौन सा कार्य करे ये किस पर निर्भर रहेगा। अगर हम मान लेते हैं कि कुछ कफ पित्त की वृद्धि हुई है शरीर में और हमने कुछ कषाय रस का तिक्त रस का सेवन कर लिया तो तिक्त रस में कषाय पित्त और कफ का शमन करने का भी धर्म है और वात को बढ़ावा देने वाला भी धर्म तो दोनों कार्य होंगे या फिर कफ पित्त शमन हो जाएगा या फिर सिर्फ वात की वृद्धि हो जाएगी, क्या होगा शरीर में, कौन डिसाइड करेगा। तो एक मंतव्य ऐसा है इसके बारे में जो भाग्यवाड़ीकर उसके बारे में कहा करते थे, पूर्वते ही रुचिन दशा विपरीत समान वृद्धाक्षिणाश्च भूयिष्ठम लक्ष्यन्ति अबुधास्तु, इस प्रकार से। तो ये शायद कफपित्त वृद्ध और वातक्षीण ऐसी अवस्था है जिसमें अगर कटुपित्त रस का तिक्त कषाय रस का सेवन हो जाए तो कफपित्त कम हो जाएंगे और वात की बढ़ती हो जाएगी और फिर साम्यावस्था प्रस्तावित होगी। लेकिन हम समझते ऐसा नहीं है, हम समझते हैं कि कफपित्त की वृद्धि हो गई है, वात का क्षय है, ये हम समझते नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वो देने से वो ठीक हो जाए इस प्रकार। लेकिन ऐसा अगर समझ लेते हैं कि दोनों की कार्य करने की शक्ति है तो क्या होगा उसके बारे में। तो शायद शरीर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, इसके ऊपर भी वो निर्भर रहेगा। कि मैं अभी इस सोच में हूं कि रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, रुक्षता बढ़ गई है शरीर में और अभी सोने से ये रुक्षता कम हो जाएगी और वायु जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा रोक मिलेगा, तो वही कार्य होगा। उससे पित्त बढ़ना भी है तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन ग्रंथों का स्पष्ट निर्देश इस प्रकार का नहीं है। अन्यस्मिन् कफपित्त करो ही साथ, तो ग्रीष्म में नहीं है ऐसा ही निर्देश है। तो शायद उसकी शक्ति उसमें खर्च होती है, ये ऐसा थोड़ा सा होगा। मेरे ख्याल में समाधान हुआ होगा मैं मानता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, कालरात्रि यानी कि मृत्यु देने वाली रात। वो सो जाता है तो सो ही जाता है फिर जागता नहीं। समाधान हुई। बोलू का? हाँ बोल। रात्र जागरण वृक्षम हे जे आहे ते आपण इथे फक्त हेतू स्वरूप म्हणूनच बघतोय ना, म्हणजे चिकित्सेमध्ये याचा वापर आपण नाही करत ना. हाँ हाँ त्याला कसं आहे खरं तर की बरं तुझ्याकडचं म्यूट कर। हॅलो, म्यूट केलं पण दुसरा कोणाचं तरी चालू आहे। सीमा बोलतीये का? रात्रि रात्रि जागरण को चिकित्सा के रूप में हम इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, तो उसका चिकित्सा में इस्तेमाल तभी होगा जब दीवान निद्रा लेने की आदत हो और उससे स्थौल्य बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, तो उसमें यह रहेगा कि तुम दिन में सोना नहीं और रात को जागना, इस प्रकार की चिकित्सा उसमें हो जाएगी। लेकिन अगर रुक्षता ही निर्माण करनी है तो शायद हम आहार से स्नेह को हटा देंगे तो भी रुक्षता निर्माण हो सकती है। जिस प्रकार का हेतु सेवन हो उसके मुताबिक चिकित्सा होनी चाहिए। तो दिवास्वाप अगर हेतु है
तो फिर रात्रि जागरण चिकित्सा होगी। और ठीक उसके विपरीत अगर रात्र जागरण हेतु है तो दिवास्वप चिकित्सा रहेगी। अगर ऐसी स्थिति है, या हमारे पास इस्कॉन के बहुत लोग आते हैं, सुबह 3:30 3:30 बजे से उठते हैं और फिर रात को 9 9:30 बजे तक सोते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जागना पड़ता है, तो निद्रा पर्याप्त नहीं होती। तो ऐसी स्थिति है तो दिवा स्वप्न लेना जरूरी होगा। ये रात्र जागरण ये कारण हो जाएगा। वो सिर्फ भोजन के पहले लेनी है और फिर उसका अभ्यास करना है। अगर इस प्रकार से लेनी है तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और फिलहाल मैं जो महसूस कर रहा हूँ ओवर एक्सर्शन इस प्रकार का, तो मुझे एक तो रात में जल्दी सोना चाहिए अगर सुबह जल्दी उठना ही है तो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता, क्लिनिक खत्म नहीं होता। तो फिर दूसरा कोई चारा नहीं है, दिन में खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 3 घंटे के बाद वगैरह ऐसा कुछ सोएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। द्रव्य सामान्यमुळे जास्त लवकर चिकित्सा होते असं आहे का? जी मांसामुळे मांसवृद्धी, तसं द्रव्य विशेषमध्ये पण दिसते का? एक ऐसा है ये 3 स्तर पर विचार करना पड़ेगा। मैंने जो बताया, हमने वैशेषिकों का सिस्टम एडॉप्ट कर लिया है। इसमें द्रव्य गुण कर्म ये 3 बेस है और सृष्टि में भी वही 3 है, शरीर में भी वही 3 है। उनके कंपैरिजन से सामान्य विशेष को हम समझ पाते हैं। और समवाय एक थोड़ा अलग रहेगा, द्रव्य का गुण और कर्म से सुसंबंध है, वो समवाय संबंध रहेगा। तो द्रव्यों के बारे में अगर वृद्धि हानि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे हिसाब में यत्राश्रिता कर्म कारण समवाय द्रव्य, इस हिसाब से दोष भी द्रव्य, क्योंकि उनके गुण है, उसमें कर्म है, वो उनके आश्रय में रहते हैं, वो द्रव्य ही है। तो द्रव्यों में बढ़ोतरी होती है या क्षय होता है उनका, द्रव्यों का, दोष रूपी द्रव्यों का, तो उसके हिसाब से बाहर के जो द्रव्य है वो हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं। और जो कि मनुष्य प्राणी, ये प्राणी है, जंगम है, उसके हिसाब से दूसरे प्राणी जो है वो उससे ज्यादा समान रहेंगे। पेड़ पौधे जो है वो भी सजीव है, लेकिन वो स्थावर है। तो वास्तव में सामान्य को देखने के लिए हमें प्राणी सृष्टि में ही देखना पड़ेगा। इसलिए जो सामान्य द्रव्य सामान्य के जो भी उदाहरण बतलाए गए हैं वो मांसम आपे थे, मांसन रक्तम रक्त, इस प्रकार का अस्थि करुणासना, इस प्रकार के जो सभी उदाहरण दिए हैं वो सभी जंगम द्रव्यों से ही दिए हैं, प्राणी जो द्रव्यों से ही दिए। दूध से कफ का पैदा होना या मधुर रस से कुछ होना, या फिर बाकी जो उदाहरण आते हैं इसमें वो गुण के बारे में आते हैं। और फिर शरीर में स्थिति क्या है उसके मुताबिक द्रव्य प्रधान चिकित्सा होनी है या गुण प्रधान होनी है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हम पूरा मांसाहार तो नहीं करते हैं। जो भी मांसाहार करते हैं वो केवल मांसाहार नहीं लेते, वो शाकाहार भी उसके साथ में लेते हैं। तो जहां तक मांस का संबंध रहेगा या प्राणिज द्रव्यों का संबंध रहेगा, वहां हम कह सकेंगे कि वो द्रव्य वृद्धि के लिए कारण है साक्षात। बाकी स्थावर द्रव्यों के बारे में, फल हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, वगैरह वगैरह, उन सभी के बारे में वो उसका द्रव्य है, लेकिन वो हमारे शरीर के द्रव्य से अलग है। तो गुणों के जरिए उनके कंपैरिजन करके फिर शरीर के किन गुणों के समान वाला द्रव्य शरीर में उसकी वृद्धि होगी, इसके बारे में सोचेंगे। तो ये प्राणियों के बारे में ही ये पॉसिबल रहेगा वृद्धि के बारे में। और वैसे विशेष के बारे में तैल सर्पिर मधुनी ये परमौषध जो बतलाए गए हैं उसका इस्तेमाल तैलम वातम जयते सततम अभ्यस्यमानम,
सातत्य से उसका इस्तेमाल होगा तो वो बात को जीतेगा, इस प्रकार का रहेगा। और ऐसे ही घृत पित्त को या शहद कफ को जीतेगा। ये बताए गए तो है वो द्रव्य विशेष के उदाहरण के रूप में बताए गए हैं। लेकिन फिर भी वैसे देखा जाए तो दूध घी ये प्राणिज पदार्थ ही है। दूध घी और मध, तैल जो यानी है वो स्थावर से आती है, और उसमें भी वसा मज्जा ये स्नेह जो है वो भी प्राणियों से भी आते हैं। तो इसके आधार पर द्रव्य सामान्य कहाँ पे बतलाएंगे और गुण सामान्य कहाँ पे बतलाएंगे ये निर्धारित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में समाधान हो गया होगा। और किसी को कुछ पूछना है? सांगितलं ना मगाशी मी थोडस, सूर्यसंताप कारण असेल असं वाटतं, त्याचा परिणाम कुठेतरी शरीरस्थ पित्तामध्ये होतो। वैसे हम आतप में घूमेंगे तो पित्त वृद्धि होती है, लेकिन वहां पर बता सकते हैं कि आतप भी एक द्रव्य है, सूर्य की किरणें, और शरीर में पित्त भी एक द्रव्य है। तो वृद्धि समाने सर्वेशम, इसके जरिए वो विहार से द्रव्य रूप वृद्धि हो रही है, इस प्रकार का। उसी प्रकार शायद ये बाहरी ऊष्मा और शरीर का ऊष्मा उसका कुछ संबंध होकर पित्त की वृद्धि होती होगी, ऐसा बता सकते हैं। एक अनुभव बताया गया है यहाँ पे कि भोजन के तुरंत बाद निद्रा ले ली तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद सोते हैं तो पित्त बढ़ता है। तो ये शायद अवस्थापाक से रिलेटेड है। भोजन के तुरंत बाद पहला अवस्थापाक है, मधुर भाव जो होता है, कफ की निर्मित होती है, वो कफ को ज्यादा निर्माण करेगा। 1.5-2 घंटे के बाद सोएंगे तो वो अम्लावस्था इस प्रकार की रहेगी, और वो फिर पित्त को बढ़ावा देने वाली चीज होगी, ऐसा महसूस होता है। निद्रा आणि समाधी यामध्ये अंतर काय? बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है। समाधि में निद्रा नहीं होती, समाधि में मन को हम आत्मा में लीन कर लेते हैं। तो फिर निद्रा का सवाल नहीं है उसमें। जागृत अवस्था रहती है और हम खुद का ही अनुभव करते हैं, इस प्रकार का है। तो वो अलग हो जाएगा, उसमें रजा और तम कम होते जाते हैं। सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि ये बतलाए गए हैं। और ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये त्रिपुटी बतलाते हैं, ये तीनों एक ही हो जाते हैं, तब वो निर्विकल्पक समाधि हो जाती है। जानने वाला भी आत्मा है, जो जानना है वो भी आत्मा है, और जो ज्ञान होगा आत्मा का वो भी आत्मस्वरूप ही है। तो कुछ रहता ही नहीं है। न जानने वाला है, न जानने वाली चीज है, न ही उसका ज्ञान है, वो सब एक ही हो जाता है, वो निर्विकल्पक समाधि कहलाती है। तो उसका साधन सविकल्पक समाधि है, उसमें कुछ प्रकार विशेषण उसके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन ये ज्ञान की अवस्था है, निद्रा का संबंध नहीं है उसमें। तो उसमें वेदनानाम अवर्तनम योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्ति निश्चेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक, इस प्रकार का है। तो कोई भी अनुभूति नहीं रहती, वेदना कोई भी नहीं रहती समाधि अवस्था में। मेरे ख्याल में समाधान हो गया होगा। नहीं बता सकता स्वप्न प्राकृत है या नहीं है, ऐसा एक सवाल है, लेकिन वास्तव में अच्छी नींद आनी चाहिए, स्वप्न नहीं होने चाहिए।
लेकिन दृष्ट प्रार्थित वगैरह इस प्रकार के स्वप्न होते रहते हैं, वो जो निष्फल रहते हैं वास्तव में। जो हमने देखा है, जो हम चाहते हैं, वो हम सपनों में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मन उपरत नहीं हुआ, इंद्रिय उपरत हो गई लेकिन मन उपरत नहीं हुआ। तो जो निद्रा के फायदे हैं वो नहीं मिलेंगे। सुषुप्ति अवस्था जो टीकाकार ने बतलाई कि मन ही निवृत्त हो गया है और एक गाढ़ निद्रा इस प्रकार की है, वही वास्तव में ये ज्ञान जीवित इस सभी के लिए फायदेमंद है। तो स्वप्न आते हैं तो इसका मतलब रहेगा कि निद्रा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देशांतर गती स्वप्न आत्म्याचं ज्ञान वगैरे हाँ, वह आत्मलिंगों के बारे में बताया गया है कि देशांतर गति स्वप्न इस प्रकार का कि वास्तव में हम एक जगह स्थित है या निद्रा में स्थित है, तो दूसरे देश में हम कैसे जाएंगे? वो नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा नाम की एक चीज देह से अलग है। ये प्रूव करने के लिए है वास्तव में। ये आत्मलिंग है तो आदमी जीवित है और वही सपने देख सकता है। इसके हिसाब से वो आया होगा देशांतर्गत स्वप्न इस प्रकार का। दुष्ट से दक्षिणे नाक्षणा सभ्य नामगमस्त था, ये भी अजीब है। दाहिने आंख से जो देखा हाँ सभ्य, उसका बाएं आंख से भी उसी का ज्ञान हो जाना, वो एक ही है इस प्रकार का। तो इसका मतलब है उसके पीछे कोई एक है। बाएं आंख से देखे या दाएं आंख से देखे, तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ये सब बताए गए। तो देशांतर गति का वहाँ उस प्रकार का संबंध रहेगा। अगर निद्रा पूरी हुई नहीं है, अजीर्ण में दिवा स्वप्न निर्देश नहीं है, ऐसा सवाल था। अगर निद्रा पूरी हुई नहीं है और उसी के कारण अजीर्ण है तो दिवा स्वप्न लिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना बहुत ज्यादा खाया है और पचन नहीं हुआ है इसलिए निद्रा लेनी है, तो वो लंघन का विषय ज्यादा हो जाएगा उसमें। लेकिन निद्रा नहीं मिली रात को और फिर अजीर्ण रहा तो दिवा स्वप्न है इस प्रकार। और किसी को कुछ आशंकाएं हैं? नहीं तो रुक जाएंगे, 8 वैसे भी 8 बज चुके हैं। जेवल्यानंतर वामपार्श्व झोपावा।